कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसा भी होता है जिसे देखकर अब बता नहीं सकते कि वो कहानी है या सच्चाई। ये कहानी है ऐसे ही एक शख्स की। हेलो। हेलो सर, मैं राजू। वो कल महिम फ़ोन किया था ना आपको, उसके बारे में आपसे पूछ रहे थे। देखो, कल मैं उसे भी कह चुका हूँ और आज तुम्हें भी कह रहा हूँ, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं जानता। दोबारा यहाँ फोन मत हेलो करना। हेलो हेलो सर, मेरा पूरा बात तो सुनिए सर। मैं एक डायरेक्टर हूँ। मैं उसके बारे में एक फिल्म बना रहा हूँ। मैं उसके बारे में बहुत रिसर्च किया है, पर ज़्यादा कुछ पता नहीं चला सर। पर एक रिसर्च के दौरान मैं एक बहुत बूढ़े आदमी से मिला और उसने ही आपका नंबर दिया है मुझे सर। और उसने ही कहा कि आप उसे जानते हैं, और उसने ही मुझे एक बहुत पुराना डायरी ढूंढ के आपका नंबर दिया है सर। मैं बहुत मुश्किल से आप तक पहुंचा हूँ सर। प्लीज़ सर, कुछ बोलिए ना। देखो, उसके बारे में बात करने से तुम्हारी और मेरी दोनों की जान को खतरा हो सकता है। फोन रखो। हेलो 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 सर, कुछ बोलिए सर। फोन मत रखिए सर, फोन मत रखिए। देखो, मैं बस तुम्हें दो बातें कहना चाहूंगा। पहला, ये जो तुम ये सब कुछ कर रहे हो, ये सब कुछ बंद कर दो। उसके बारे में फिल्म विल्म बनाना बंद कर दो। और दूसरा, I don't know why we जिंदा है भी या नहीं, but once upon a time there lived a psycho. There lived a criminal. He was known as the biggest psycho criminal in the history of Calcutta, in the history of West Bengal. हेलो 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 सर, हेलो, फोन मत रखिए सर।
गंभीर सूचनाएं। कल देर रात को एक बहुत बड़ी दिल दहलाने वाली घटनाएं घटी है, जिसको लेकर आज सुबह से पूरी शहर में एक अफरा तफरी का माहौल छाई हुई है। कल रात 2 बजे फिर 9 लोगों की हत्या हुई है, जिनकी लाशें आज सुबह पुलिस को मिली है। पुलिस को अभी तक कोई क्लू नहीं मिला। पुलिस अभी तक छानबीन कर रही है। पिछले 11 महीने से पुलिस प्रशासन नाकामयाब है। ये घटना पिछले 11 महीने से चलते हुए आ रही है और पिछले 1 महीने में कोई मर्डर नहीं हुई है। पूरा शहर जैसे शांत हो गए थे। सब लोग बहुत खुश थे। सबको ये लग रहा था कि शायद वो मर गया या ये शहर छोड़ के भाग गया। लेकिन काल रात की इस रहने वाली घटना के बाद पूरी शहर में खौफ के माहौल है और सिर्फ और सिर्फ सब कलकत्ता में ही नहीं, पूरे राज्य में अफरा तफरी का माहौल मच गई है। पूरा शहर जैसे रुक सा गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आम जनता बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाली है। इसीलिए प्रशासन को बहुत जल्दी कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए। कल रात की इस 9 हत्या के बाद उस हत्यारे ने अभी तक 82 मर्डर कर चुके हैं और अभी तक उसके बारे में पुलिस, आम जनता किसी को भी कुछ भी मालूम नहीं है। हमारे पास उसका सिर्फ एक ही काल्पनिक चित्र है। उसके अलावा हमारे पास और कोई जानकारी नहीं। शहर की हर गली, हर मोहल्ले में एक पुलिस चौकी बैठाया गई है। हम जनता से यही कहना चाहते हैं कि बिना वजह घर से कम निकलिए, रात में ज्यादा देर तक बाहर ना रहे, सतर्क रहे, सावधान रहे। हम जल्दी लौटेंगे इसी टॉपिक के साथ एक छोटा सा ब्रेक के बाद। तब तक देखते रहिए, सुनते रहिए एमटीवी। अब तक तो लोग सिर्फ रात को बाहर निकलने से डर रहा था, लेकिन अब जो हो रहा है, लोग दिन में भी बाहर निकलने से डरे। चल यार, जल्दी घर पहुंचना है।